तो इस तरह का कोई सवाल आए जैसे ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपया है। ए और बी यानी ए अपने वेतन का 95% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। कितना? 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ये उनकी बचत समान है। यहाँ पर ये बचत कैसी है? समान है। तो ए का वेतन कितना है? तो इस तरह के सवालों में तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सवाल को समझना है। देखो यहाँ, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ए और ये बी, ठीक है, 95% खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी होगी? 5%। बी की बचत 80% खर्च कर रहा है तो कितनी? 20%। ये हो गया बचत का रेशियो, ठीक है। अब इसे काट दें, परसेंटेज से परसेंट चिन्ह उड़ गया, 5 एकन 5, 5 चौक 20, यानी 1:4। तो ये बात समझ में आ गई। तो बचत का रेशियो कितना है? 1:4। तो हमने अभी बताया था बचत और वेतन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये रेशियो कर दो, ये किसका हो जाएगा? वेतन का, ठीक है। अब हमें डेटा में क्या दे रखा है? देखो क्या कह रहा है कि यदि ए और बी के वेतनों का योगफल कितना है? 43। अब जहां बताओ ए का वेतन कितना है? 4 यूनिट, बी का वेतन कितना है? 1 यूनिट। इनका योगफल कर रहा है, तुम भी योगफल कर दो। तो कितना योगफल है? 4300, 43,000। तो इसीलिए यहाँ कितना हो गया? 5, 5 बराबर 43,000। 5 से ये काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 छः 30, यानी 1 बराबर 8600। अब हमें क्या पूछ रहा है? ए का वेतन क्या होगा? तो ए का वेतन क्या है? 4 यूनिट है, इसीलिए ए का वेतन बराबर, तो 4 गुणा 86, तो बराबर हो जाएगा 34,400। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, नोट करके लिख लेना, ठीक है। क्या लिखना है कि जब बचत समान होती है, ठीक है, नोट करके क्या लिखना है कि बचत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेतन, ठीक है। ये रेशियो याद रखना, कब? जब बचत समान होती